सत्ता की चाबी किसके पास होगी? सत्ता की चाबी राष्ट्रीय जनता दल के पास होगी। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास होगी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार मतलब बीते विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, वहाँ पे अगर राजद का वोट प्रतिशत देखा जाए तो साल दर साल घटते ही जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर 2000 ये लोकसभा चुनाव के परिणाम पे आप विधानसभा चुनाव के परिणाम का आकलन करना चाहेंगे तो 2015 में जो अप्रत्याशित सफलता मिली थी उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यानी कि 2014 लोकसभा चुनाव से बिल्कुल विपरीत जो है 2015 विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। उसी प्रकार 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बिल्कुल विपरीत 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने की संभावना है और सभी लोग जो हैं बहुत आशान्वित हैं और उत्साहित हैं। शायद मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप 2005 से देख ले डेटा को उठाकर तो पहले 25% वोट आया करती थी, जो पहुंच के 20% हो गया 2010 में, फिर उसके बाद वो अब 18 से 19% हो गया था 2015 में। इसको आप क्या बोलेंगे इस पे? 2015 में लालू जी ने 224 में मात्र 100 सीट में जो चुनाव लड़ा था। तो आप जब 40% सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं तो 40% में भी आप जो है 20 उतना चुनाव वोट ले आए तो बहुत है। अब जो है आप देखिए लालू यादव ने 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 पर जो है वो चुनाव जीते। 80% स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही मतलब एक तरह से ये रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट था। समझिए, ऐसी सफलता किसी को नहीं दिखाई दी है। सर, रिकॉर्ड तो अच्छा है कि 80% का था, पर उसमें पार्टनर भी थे। पार्टनरशिप भी करने के लिए जो पार्टनर था वो तो आपका हाँ, वो पार्टनर थे, बोझ थे लालू यादव के कंधे पर सवार होकर वो लोग भी जो है 70% और 60% का स्ट्राइक रेट ले आए थे। तो सर आजकल जो विपक्ष के नेता पे हमेशा से मतलब सत्ता पक्ष द्वारा कटाक्ष किया जाता है कि वो हमेशा गायब हो जाता है, तो इस पे आप क्या करेंगे? गायब हो जाता है जैसे कि भाई कोरोना में कोई गया वहां फंसा रह गया, इसमें गायब होने की क्या बात है? दूसरे नीतीश कुमार जो 3 महीने घर से बाहर नहीं निकले। विपक्ष का काम है, नेता का काम है लोग को देखभाल करना कि जिसको सत्ता दिए हैं, जो सत्ता लिया है, जो मुख्यमंत्री का पद जो है कब्जा किए हुए है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी ना। तो विपक्ष का नेता का काम थोड़ा है कि वो जनता के बीच में जाए और जो है उनको मुहैया कराए। राज्य का मुखिया नीतीश कुमार की भूमिका होती है, जो कि वो 3 महीने बीच में गायब रहे थे। सर, राज्य का मुखिया होना अलग बात है और जनता की आवाज विपक्ष को माना जाता है। अगर जब जनता की आवाज विपक्षी नहीं रहेगी तो सरकार को जनता की आवाज जो है कहाँ उठाना है? रोड पे उठाना है, गली में उठाना है। जनता का आवाज जो है विपक्ष के नेता को सदन में उठाना है। सदन नहीं चल रहा है तो मीडिया में उठाना है। तो हमारे तेजस्वी यादव जी जो हैं वो उस वक्त जो है पटना में नहीं थे, जहां भी थे वहां से वो कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया के माध्यम से जो है वो आवाज लगातार उठा रहे थे। तो शायद जयप्रकाश जी ने कहा था कि जब संसद बहरी हो जाएगी तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। जयप्रकाश जी ने ऐसा नहीं कहा था। तो किसने कहा था? मुझे नहीं पता। तेजस्वी जी ने आज आह्वान 9 बजे 9 मिनट के लिए जो किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तेजस्वी जी का आह्वान नहीं है, ये देश के बेरोजगार युवकों का आह्वान है। इसके पहले जो है कुछ दिन पहले थाली बजाने का आह्वान था और जो है देश का बेरोजगार युवक जो है बेरोजगारी से तंग आ गया है। देश में रोजगार नाम की चीज नहीं है, नौकरी नाम की चीज नहीं है। समझे, भोजन का अकाल हो गया, लोग को जीवन यापन जो है मुश्किल हो गया है। ऐसा ही 1977 में भी हुआ था। चीजों का दाम जो है अप्रत्याशित बढ़ गया था, रोजगार का अकाल हो गया था, तो छात्र आंदोलन हुआ था जिसको तत्कालीन मीडिया जो है जेपी आंदोलन का नाम दे दी, जबकि वो छात्र आंदोलन था। लालू यादव उसमें जो है मेन भूमिका में थे। सर, अब सत्ता पक्ष द्वारा बोला जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तो खुद बेरोजगार है, क्या पता अपना सीट बचा पाएंगे कि नहीं, उसी के लिए वो इसमें सम्मिलित हो रहा है। आपको जो है सत्ता पक्ष का आरोप जो है वो इतना बड़ा चीज लगता है कि आप उस पर जो है ये कहने लगते हैं। सत्ता पक्ष तो बोला था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। सत्ता पक्ष नीतीश कुमार जब पहला बार मुख्यमंत्री बने थे
तो बोले थे कि हम बिहार में जो है इसकी माला लगा देंगे, क्या कहते हैं, चीनी के मिल की। नीतीश कुमार ने बोला था कि पलायन को हम रोक देंगे, हम सबको रोजगार देंगे। और आज आप देखिए, जब कोरोना काल में जब जो वहां से जो है मजदूर सब जो है बाहर से आए पैदल हजार किलोमीटर चल के, सबकी उम्र जो है 15 साल से 30 साल के बीच में थी। यानी कि सारा का सारा पलायन जो है नीतीश कुमार के टाइम में हुआ है। तो नीतीश कुमार जो कहे उस पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के मिथ्या आरोप, सत्ता पक्ष का मिथ्या आरोप पर जो है आप जो है क्वेश्चन करने लगते हैं। क्वेश्चन करने का अधिकार जो है वो विपक्ष के नेता को है, सत्ता पक्ष को नहीं है। सत्ता पक्ष को परफॉर्म करना होता है, जवाब देना होता है। सर अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है बिहार में, तो आप रोजगार का सृजन कैसे कीजिएगा? पहले तो 5.5 लाख जो स्वीकृत पद है जो खाली है उसकी वैकेंसी निकालेंगे। अगर 5.5 लाख भी लोग को नौकरी मिलती है तो काफी जो है बैकलॉग ढीला होगा और एक इसका टिल्टेटिंग इफेक्ट होगा। उसके बाद जो है हम नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार में एक भी सुई के कारखाने को लगने नहीं दिया। सिर्फ 15 साल में 2 कारखाना लगाया है, तो लालू जी की वजह से लग रहा है। मधेपुरा का जो है रेल फैक्ट्री कारखाना और छपरा में बेला में रेल पहिया कारखाना। उसके अलावा 15 साल में नीतीश कुमार एक सुई की फैक्ट्री नहीं लगाया है। हम लोग यहाँ पर जो है लोगों को इन्वाइट करेंगे, यहाँ पर जो है उद्योग लगवाने का प्रयास करेंगे, उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, ताकि यहाँ के लोग को नीतीश काल की तरह जो है पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए ना जाना पड़े। आज के आह्वान को आप रोजगार से कैसे समझते हैं? आज का आह्वान रोजगार के लिए चिंतित युवकों का आह्वान है, जिससे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भी सपोर्ट करने की घोषणा की है। आपको क्या लगता है, बिहार में युवा फेस में तेजस्वी जी हैं जी, और विपक्ष बराबर कहता रहता है कि ये युवा फेस जो है सीएम के लायक नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम के लायक के लिए क्या होता है? 90 साल का बुढ़ा। क्या आपको मालूम है कि जो रिटायर कर चुके हैं, 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रह के ओबामा, वो कितने साल के थे और कितने साल में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला था? और अब सीएम का जो है योग्यता उम्र से, चेहरा से, रंग से, तथा कथित एजुकेशनल डिग्री से क्यों लगाते हैं? सीएम का मतलब होता है कि देश की जनता जिसको अपना सीएम चुने। जब देश की जनता, बिहार की जनता किसी को सीएम चुन रही है, तो आप उसमें योग्यता अयोग्यता की बात क्या करना चाहते हैं? सर फिर भी लेकिन कहा जाता है, फिर भी देखा जाए तो अभी के समय में तेजस्वी यादव खुद को जोड़ नहीं पाए। जैसे कि सभी नेता का एक गुण होता है कि अपने आप को अपने जनता से जोड़ लेते, जैसे वो अभी खुद को युवा से जोड़ सकते थे। इतना लंबा समय रहा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, न तो वो उनसे जुड़े, न तो वो अन्य कार्यकर्ता है जो टीचर है, फिर से एनएम सब है, या फिर नर्सेज है, डॉक्टर्स है, या फिर अन्य जो भी मतलब बेरोजगार है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, उन सब से तो आज तक भी नहीं जोड़ता। आपने क्या मिथ्या आरोप लगाने का जो है सुपारी लेके रखी है क्या? आप किसी भी नियोजित शिक्षक से चल जाइए और पूछिए किसको वोट करने जा रहा है। जोड़ने से क्या मतलब है? क्या वो रस्सी लेके अपने आप को नियोजित से बांध लेंगे? जोड़ने का मतलब युवा से आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप तेजस्वी के किसी सभा, नीतीश कुमार की सभा में तुलना करके देख लीजिए, 100 गुना से कम अंतर होगा तो बोलिए। सभा में तो भीड़ आपके 2019 में भी आ रही थी, लेकिन सीट तो नहीं आई ना। जी, ये जो है कुछ इलेक्शन घोटाला का भी हमें जो है उसमें संदेह था। और दूसरी बात ये है कि 2019 में हमारी उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी जो है आप भीड़ देख लीजिए, नीतीश कुमार से 10 गुनी या 20 गुनी नहीं, 100 गुनी ज्यादा है। यानी कि हम जो है देश की, बिहार के जनता से, बिहार के युवा से हम नीतीश कुमार के मुकाबले 100 गुना ज्यादा जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर, आप हमारे सारे सवाल का बाकी से जवाब दिया, शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी।